डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वार सीरीज और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में शिक्षा तक डिजिटल। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 10 जिसे हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। और बहुत ही जैसा कि आपने वीडियो को ही देखा था, शुरू में ही टैगलाइन देखी है कि नो बकवास डायरेक्ट क्लास, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करना है, टाइम बचाना है, बिकॉज टाइम इज़ मोर देन मनी। और उस जो टाइम बचेगा उसको कहीं और यूटिलाइज करिए, है ना। तो बेसिकली क्या है ना कि कम समय में अच्छा एजुकेशन और ज़्यादा एजुकेशन गेट करना है। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर। अब देखिए एज इफ जब लग जाता है, जब एज इफ लग जाता है तो एज इफ के साथ में पास्ट की प्लूरल वर्ब आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वर देखने को मिलेगा और या तो हैड देखने को मिलता है, जो कि लगा हुआ है। अब इसके बाद में ब्लैंक है बीनीथ माई फीट, तो यहाँ पे ग्राउंड क्या हो रहा था, स्लीप हो रहा था ना, तो स्लीपिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, स्लीपिंग। कॉमन सेंस लगाना है और सेंटेंस हमें सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड नंबर, दे डिड नॉट टेल वेयर दे। अब डिड नॉट लगा हुआ है, डिड नॉट से क्या पता चला, है ना। डिड से क्या पता चला, डिड से ये पता चला। और टेल लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, टेल नहीं लिखा हुआ है, तो टेल आप उसको लगा लीजिएगा। दे डिड नॉट टेल वेयर दे। तो देखिए जब भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जब हमारी दो क्लास होती है, एक क्लास अगर पास्ट इंडेफिनिट में होती है तो दूसरी क्लास जाननी चाहिए किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें देखिए इंडेफिनिट है तो दूसरे में दे हैड, इसके बाद में कम फ्रॉम होना चाहिए, तो यानी ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड कम फ्रॉम, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड का ए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे दिखा हुआ है ही हेल्ड, हेल्ड, और हेल्ड के साथ में अगर ऑन लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि टू कीप समथिंग दैट इज एडवांटेजियस फॉर यू। तो इसका मतलब ही हेल्ड ऑन टू द बुक्स पैशनेटली। तो यहाँ पे थर्ड का हमारा जो आ रहा है ऑप्शन वो क्या आ रहा है, ये ऑप्शन, ओके। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आते हैं, द थीप एक्सप्लेन्ड हाउ ही। अब एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड फिर से वही चीज है ना। अब देखो इसके क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं आज, पास्ट इंडेफिनिट है, अब दूसरा पास्ट परफेक्ट पे जाएगा। एक्सप्लेन्ड आ रहा है फर्स्ट वाले में, तो इसका मतलब दूसरे में हैड आ जाएगा ना, तो हैड एस्केप्ड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जब भी सेंटेंस में कभी भी आपको इट इज टाइम मिल जाए या इट इज हाई टाइम मिल जाए, ठीक है, या फिर इट इज नाउ टाइम मिल जाए। भैया आंख मूंद के कुछ ना करना, पास्ट इंडेफिनिट लगा देना इनकी क्लास में और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे इट इज टाइम वी, और वी के बाद पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टेड। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी फॉर बेबी, बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म हुए, आगे चलते हैं स्पेलिंग करेक्शन पे। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्पेलिंग उसकी बनानी है 6 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे गलत स्पेलिंग वुलन की लिखी हुई, क्योंकि कॉटन भी सही है, सिल्क भी सही है, एकोमोडेशन भी सही है। एकोमोडेशन कई बार गलत हो जाता है, डबल के बाद एक सिंगल, यानी डबल सी है फिर सिंगल है फिर डबल है में फिर सिंगल ओ है, इस तरह से सीरीज काम करती है। वुलन गलत लिखा हुआ है, WOOLEN, ये होना चाहिए। 7 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो वो आर्काइव होता है, क्या होता है, आर्काइव। कौन सा ऑप्शन है, आर्काइव यानी सी, ओके। जब मैं मीडिया में काम कर रहा था तो वहाँ पे क्या था कि न्यूज़पेपर अगर आपको 1 साल पुराना भी चाहिए, 2 साल पुराना चाहिए, तो बड़े न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आर्काइव होता है, जहाँ पे आपको जिस भी दिन का न्यूज़पेपर चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आर्काइव होता है, तो वहाँ से मुझे ये वर्ड पता चला था, तो 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 8th नंबर पे आते हैं, वेट अप टू द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है कंसीडर ऑल द फैक्ट्स, सारी फैक्ट्स को देखना, कंसीडर करना उस पर। तो 8th का ऑप्शन हमारा जो आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत आसान सा, ठीक है, लेकिन दिमागी है, दिमाग लगाना है और कैसे सॉल्व करना उसको देखिए। लियो टॉल्स्टॉय रोट, रोट का मतलब आप समझे कि रोट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, इसका मतलब ऑप्शन में हमें देखना होगा वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए बी ऑप्शन में इज लगा है, फिनिश हो गया यहीं से। सी ऑप्शन में विल बी लगा है, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में वाच के साथ बीइंग लगा है, दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। एक ही ऑप्शन है जिसके साथ वाच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वो है आपका ए ऑप्शन।
को बिना क्वेश्चन को पढ़े केवल हेल्पिंग वर्ब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर पे ट्रिवियल लिखा हुआ है। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ या मामूली होता है, और तुच्छ या मामूली होता है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 10th का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 11 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है प्रिजुडिसाइज। अब प्रिजुडिसाइज का मतलब होता है कोई भी पक्षपात करने वाला है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिजुडिस, पक्षपात करने वाला, तो इसका मतलब पार्शियल होगा, है ना, ये बायस होगा, रेसिस्ट होगा, या रेशियल होगा, है ना, या फिर अब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा ना, डिस्टिंक्शन हो जाएगा, एपार्थेड हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा इसके वर्ड मिलते हैं। तो यहां पे हमारा फिलहाल आंसर क्या मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है, बायस्ड। बाकी कंफ्यूज्ड, इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, जिसके पास नॉलेज ना हो, और डी नंबर में फुलिश दिया है, ये भी आ जाएगा। 12th एंड 13 नंबर पे आते हैं। 12th नंबर में जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंडक्टर लिखा हुआ है, कंडक्टर के फेमिनिन कंडक्ट्रेस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बॉय, बॉय का हमारा एडजेक्टिव चाहिए तो बॉयज हो जाता है, BOYISH लग जाता है, ये कीवर्ड होता है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर पे आते हैं, नरेशन। नरेशन का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हुर्रा लगा है इसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हुर्रा जब लगा होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाता है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय के 3 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे विद शॉक सी ऑप्शन गलत हो गया। अब द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट लग जाएगा, विच फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे आ जाएगा, दे हैड वन द मैच, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे 15 नंबर पे ही फेल हैवली। अब देखिए रेन थोड़ी ना है कि हैवली हो रही है, तो यहाँ पे हैवली गलत है, यहाँ पे फिल गिर गया ना, तो सीवियरली हो सकता है, क्या हो सकता है, सीवियरली, या डेंजरसली हो सकता है, डेंजरसली, तो इन दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, लेकिन हैवली मत लगाइए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पे गलती है, 15 का हमारा ए ऑप्शन गलत है। 16 नंबर पे आते हैं, व्हेन आई मेट हिम, द कपल ऑफ डेज नहीं होता, अ कपल ऑफ डेज होता है, अ कपल ऑफ डेज, ये होगा। 16 तक पूरे। 17 पे आते हैं, 17 पे आते हैं, टर्मिनेट लिखा हुआ है, टर्मिनेट, और टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, फिनिश कर देना, एंड कर देना, है ना, फिनिश कर देना। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा किसी चीज को बिगिन करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। ओके, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए बिगिन सी ऑप्शन पे आ रहा है, तो 17 का हमारा जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पैसेज आ गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पे आना है। लिखा हुआ है टू वियर मैनी हैट्स, ये आपका 18 नंबर पे दिया हुआ है, इसका मतलब बताना है। 19 नंबर पे व्हाई इज सोशल लाइफ टैबू एट होम, ये पूछा गया है। इसके बाद में 20 में व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी क्वेश्चन है हमारा। चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं तो ही समझ में आएगा। लिखा हुआ है ब्रिंगिंग अप द बेबी इज नाउ अ साइंस एंड फाइन आर्ट, most of the maternal grandparents would agree with this statement. My mother lost 15 kilos in 6 months when my son was born, and I gained that as much. Both ways it was because of the anxiety and shared responsibility. My colleagues welcome retirement when their daughter is ready to deliver or had just delivered. They must often befriend young experienced mother and spend long counseling sessions with them collecting tips on how to tackle a crisis. इसके बाद में सेकेंड हमारा पैरा दिया है, इट इज अ फनी साइट टू सी ग्रे हेयर्ड women browse bringing up baby books at the local bookstore. One tends to think what they did with their own offsprings.
asked them to pet comes the reply, it was so easy then. They grew up on their own. The mother may wear many hats at the same time. Many hats का मतलब बहुत सारे काम एक समय में करना. But to her or her parents, the mind boggling का मतलब दिमाग का दही बन जाना. For the first few years is diaper changes. Diaper change करते करते. इसके बाद में circadian rhythm and the continual feeding. At home social life is taboo. Phone calls give cause for irritation. Music becomes noise. इसके बाद में फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिकम टोटल स्ट्रेंजर्स एंड द डोमेस्टिक हेल्प ऑफ ए स्पिरिट मर्सी एंड पेडेस्ट्रियन अ फेरी गॉड मदर. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि आप इस पैसेज को देखें, इसमें एक स्ट्रगल दिखाया गया है जो कि एक मदर जो एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती है उसके बारे में ये पैसेज दिया गया है. आइए पैसेज पढ़ लेते हैं. टू वियर मैनी हेड्स, अभी मैंने इसके बारे में बताया. टू वियर मैनी हेड्स का मतलब क्या है कि बहुत सारा काम कर लेना. यहाँ पे बेसिकली अंडरटेक मच वर्क. अंडरटेक मच वर्क, तो यहाँ पे 18 का हमारा जो आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है. क्लियर है ना बेटा. आगे चलिए 19 नंबर में, वाई सोशल लाइफ टैबू एट होम. तो यहाँ पे हमारा क्या है, बेबीज आर डिमांडिंग, क्योंकि बेबीज डिमांडिंग हो जाते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है. 20 नंबर पे बोला गया है व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. तो यहाँ पे हमारा ब्रिंगिंग अप बेबीज. तो यहाँ पे 20 का हमारा जो आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है. खत्म ना, बहुत ही कम समय में, है ना. तो बहुत ही कम समय में हमने पूरे 20 क्वेश्चन खत्म किए हैं और उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. आप अपने कितने नंबर्स आपने गेट किए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में. सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ में. जय हिंद.